खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ और खैबर में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। सरकारी जराये का कहना है कि शिद्दत पसंदों के साथ होने वाला जिरगा नाकाम हो गया है। कबायली अमायदीन के जिरगे ने फितनतुल खवारिज से इलाका छोड़ने समेत 3 मुतालबात किए थे। फितनतुल खवारिज ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। कमिश्नर मालकन आबिद वजीर ने कहा है कि बाजोड़ और खैबर में मुतासरीन के लिए रहायश का इंतजाम कर लिया गया है। खार के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खैमा बस्ती भी कायम की जाएगी। नकल मकानी करने वाले अफराद को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। अमरीका ने कालेदम BLA और कालेदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक कालेदम BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट पर खुदकुश धमाके और गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमलों का एतराफ किया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि कालेदम BLA और कालेदम मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार देने का फैसला दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए ट्रंप इंतजामिया के अज़म का इजहार है। किसी तंजीम के खिलाफ ये इकदाम दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकने का मौसर तरीका है। आलमी सालिसी अदालत ने करार दिया है कि भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए छोड़े। फैसला भारत को ज्यादा से ज्यादा पानी जखीरा करने की इजाजत नहीं देता। अदालत ने यह भी करार दिया है कि फैसला हतमी और फरीकैन पर लाजिम है। पाकिस्तान की जानिब से सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि सालिसी अदालत का फैसला भारत के इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल करने के ऐलान के पस मंजर में खुसूसी अहमियत रखता है। फैसला पाकिस्तान की तारीखी मौक़िफ़ की तौसीक़ है। पाकिस्तान ट्रीटी पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है और भारत से फैसले पर अमल की तवक्को रखता है। गिलगित बल्तिस्तान में गर्मी की लहर बरकरार। नदी नालों में पानी की सतह बुलंद रहने का इम्कान। मकामी इंतजामिया के मुताबिक शिस्पर ग्लेशियर से पानी का अखराज मामूल पर है। गुज़िश्ता रात बलबतर नाले में ग्लेशियर आउटबर्स्ट से शाहराह कराकरम पर ट्रैफिक बंद कर दी गई थी। पानी की मिकदार कम होने पर शाहराह कराकरम गाड़ियों के लिए खोल दी गई। वगैरह के बंद होने की वजह से ये है कि हम काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, क्योंकि स्टडीज़ वगैरह हमारी BS लेवल की स्टडीज़ जो हैं वो सारी डेटा वगैरह पे होती है। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने से सारिफीन परेशान। ऑनलाइन तालीम, तिजारती मामलात और फूड चेन्स की सप्लाई भी शदीद मुतासिर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज अर्बन फॉरेस्ट की मनसूबाबंदी के तहत तामीर होने वाले 14 एकड़ पर मुश्तमिल हैदराबाद के सबसे बड़े खान बहादुर हसन अली आफंदी पीपल्स पार्क का इफ्तिताह करेंगे। पार्क में 5000 दरख्त और 10,000 पौधे लगाए गए हैं। बिलावल भुट्टो तज़ीन व आराइश के बाद नया नियाज स्टेडियम का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी ने कौमी असम्बली को बताया कि 28 सफरुल मुज़फ़्फ़र से पहले ज़ायरीन को करबला मुअल्ला पहुँचाने का फैसला किया है। 131 इजाफी फ़्लाइट्स चला रहे हैं। जो फ़ज़ाई सफ़र की सकत नहीं रखते उनके लिए सब्सिडाइज फ़्लाइट्स का बंदोबस्त कर रहे हैं। समंदरी रास्ते का ऑप्शन भी है। कोयटा तफ्तान का रास्ता हमेशा के लिए नहीं, सिक्योरिटी खदशात की बिना पर आर्जी तौर पर बंद किया है। नैब ने बानी PTI के घर की नीलामी की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। नैब ज़राए के मुताबिक बानी PTI की जायदादों की नीलामी नहीं की जा रही। 190 मिलियन पाउंड केस में जायदादों की नीलामी के कोई अहकामात मौजूद नहीं है। नीलामी के अहकामात इश्तिहारी मुल्ज़मान की हद तक है। सिब्बी में गर्ल्स कॉलेज के करीब पुलिस नाके पर दस्ती बम हमला। एक पुलिस एहलकार जख्मी। बलोचिस्तान के जिला कच्ची की तहसील मच के पुलिस स्टेशन के बाहर दस्ती बम हमला। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेनोवेशन के साथ आपने देखा कि इस पुल को हमने खूबसूरत लाइनिंग की, उसकी कारपेटिंग हुई है। उसके साथ हमने इसको पाकिस्तानी झंडों से जो है ना रंग दिया है और उसके साथ हमने अजरक का जो डिजाइन दिया है वो भी मजीद खूबसूरत उसको कर रहा है। सखर न्यूबिन फ्लाई ओवर की मुरम्मत और तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल होने के बाद उसे मारका हक और जश्न आज़ादी की मुनासबत से सजा दिया गया। मेयर सखर ने पुल का इफ्तिताह किया। बलोचिस्तान की शाहराहों पर शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कोचेस बसों के सफर पर पाबंदी है।
सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट बलोचिस्तान हयात काकड़ ने कहा है कि सूबाई हुकूमत के अहकामात पर अमल न करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। बलोचिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स का इजलास आज तलब कर लिया गया। यूरोपीय यूनियन की इसराइल के हाथों खलीजी चैनल के 5 सहाफियों के कत्ल की मजम्मत। यूरोपीय खारजा पॉलिसी चीफ ने कहा है कि कानून के एहतराम में सहाफियों को निशाना बनाने से बचने के लिए वाज़ेह सबूत की जरूरत है। इसराइल मजीद इमदादी ट्रकों को गजा जाने की इजाजत दे। इसराइल ने इतवार को अल-शिफा अस्पताल के बाहर सहाफियों के खेमे को निशाना बनाया था। हमले में अनस अल शरीफ समेत खलीजी चैनल के 5 सहाफी शहीद हो गए। कतर की गजा में इसराइल की सहाफियों को जानबूझकर निशाना बनाने की मजम्मत। कतरी वजीर आजम ने कहा है कि गजा में खलीजी चैनल के नेटवर्क के सहाफियों का कत्ल तस्वुर से बालातर है। दूसरी जानिब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भी खलीजी चैनल के सहाफी अनस अल शरीफ की इसराइल के हाथों कत्ल की मजम्मत की। बयान में कहा है कि अनस अल शरीफ गजा के सबसे मशहूर सहाफियों में से एक थे। अनस उस दर्द की आवाज़ थे जो इसराइल ने गजा के फलस्तीनियों पर मुसल्लत किया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के मुताबिक 2023 से अब तक गजा पर इसराइली हमलों में तकरीबन 200 सहाफी मारे जा चुके हैं। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की भी सहाफियों के कत्ल की मजम्मत। नॉर्वे की सरकारी पेंशन फंड का गजा पट्टी और मगरबी किनारे में इसराइली मजालिम के खिलाफ इकदाम। इसराइल में मुतादिद सरमायाकारी के मंसूबे से निकलने का फैसला कर लिया। नॉर्वे पेंशन फंड ने कहा है कि इसराइल की 11 इदारों के साथ सरमायाकारी से निकलने का फैसला किया है। ये इकदाम गजा पट्टी की इंतहाई खतरनाक इंसानी सूरत हाल के बायस किया। नॉर्वे हुकूमत ने 6 अगस्त को पेंशन फंड की सरमायाकारी पर नजर सानी का ऐलान किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन के साथ टैरिफ मुआहदे में 3 महीने की तौसीक कर दी। सदारती हुक्म पर दस्तखत कर दिए। चीन अमरीका टैरिफ मुआहदे की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। खबर एजेंसी के मुताबिक जनवरी में ट्रंप ने चीनी दरामदात पर 145% टैरिफ आयद किया था। जवाब में चीन ने अमरीकी दरामदात पर 125% टैरिफ लगाया था। फिर मई में मुआहदे के तहत अमरीका ने टैरिफ में 30%, चीन ने 10% कमी की थी। नए सदारती हुक्म के तहत मौजूदा टैरिफ रेट अगले 3 महीने तक नाफिज रहेंगे। गवर्नर हाउस कराची में मारक़े हक जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब। आतिफ असलम समेत मारूफ गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस, शुरका झूम उठे। आज़ादी के जश्न में सकाफती रंग बिखर गए। तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि कायदे आज़म के फरमुदात के मुताबिक पाकिस्तान में अक़लियत आज़ाद और आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। नारे पड़ोसी मुल्क में सुनाई देने चाहिए। तकरीब में MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा, सेनेटर, MNAs और MPs की भी शिरकत। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। अपनी फैमिली के साथ आई हो, हम लोग को बहुत मजा आ रहा है और हम लोग चाहते हैं हर रोज यही लेटे हो। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी जश्न आज़ादी के रंग। कोयटा की सरकारी इमारतों और अहम शाहराहों को सब्ज़ लाली परचमों और रोशनियों से सजा दिया गया। रात को जगमगाती रोशनियां देखने वालों को सहरज़दा कर देती हैं। कराची की मेहनतकश हक नवाज ने 9 महीने की मुसलसल मेहनत से मज़ार क़ायद का शानदार मॉडल तैयार कर लिया। हक नवाज ने मज़ार क़ायद को जहन में रखते हुए लकड़ी, प्लाई और लोहे से मॉडल बनाया। जालियों की नफासत, दरवाज़ों की साख्त और सीढ़ियों की तरतीब, सब कुछ असल मज़ार जैसा है। हक नवाज का कहना है कि पाक फौज ने भारत को शिकस्त देकर जश्न आज़ादी का मज़ा दोबाला कर दिया। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पहले वनडे में पाकिस्तान और दूसरे में वेस्ट इंडीज ने कामयाबी हासिल की। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा।